गणपति उत्सव की पूर्णाहुति के बाद अब नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि उत्सव के लिए लेकर के जो सूरत के अंदर पूरे गुजरात में नहीं पूरे इंडिया में सबसे बिगेस्ट नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इस बार 2 लाख स्क्वायर फुट के अंदर फ्लोरिंग के साथ गरबा खेलने के लिए आयोजन किया जा रहा है। तो हम उनके जो स्टारकास्ट है, जो म्यूजिक कंपोजिशन जो करने वाले हैं, जो यहाँ पर गरबा के अंदर खिलैयाओं को जो मजा कराने वाले हैं, वो हमारे साथ है आर्टिस्ट। उनसे हम बात करते हैं किस तरह की इस नवरात्रि के अंदर उन्होंने तैयारी कर रखी है सूरती लोगों को नचाने के लिए। तो सबसे पहले हम केदार जी से मिलते हैं, जो कि बॉलीवुड के जाने माने नाम है और उनके नाम के आगे और ज़्यादा किसी तरह का कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद यहाँ पर आने वाले हैं लोगों को गरबा की मज़ा कराने के लिए। केदार जी, किस तरह का आयोजन है इस बार? आप G9 के साथ जुड़े हैं और इस नवरात्रि के अंदर सूरती लोगों को मज़ा कराएंगे। सूरती लोगों को इतने साल से मैं नचा रहा हूँ, G9 के साथ ही नचा रहा हूँ, और यहाँ की ऑडियंस इतनी स्पिरिटेड है, इतना एंथुजियाज्म उनमें होता है कि 10 दिन में उनको मतलब वक्त पे आ जाते हैं। आधी आधी रात तक हमको नचाना पड़ता है उनको, फिर भी समय कम पड़ता है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट नवरात्रिज ऑफ गुजरात नहीं बल्कि इंडिया और वर्ल्ड की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये लोग नहीं अपनाते। मतलब आप इंग्लिश या कोई भी भाषा की चीज़ें अलॉन्ग विद गुजराती फोक, अलॉन्ग विद सम नाइस इंटरनेशनल थिंग्स, वो सारी चीज़ें ये अपनाने को हमेशा बेचैन रहते हैं। केदार जी, जिस प्रकार से सूरत के लोगों की खास करके डिमांड रहती है, बहुत ही चूजी है, बहुत ही मतलब अवेयर है कि किस तरह का म्यूजिक होता है, जो मतलब पसंद आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वो क्विट कर जाते हैं। तो आपके किस तरह का खास प्रिपरेशन कर रखा है? देखो, ज़्यादातर इन दिनों में ट्रेंड जो चल रहा है वो है गुजराती फोक का, जो बहुत सालों पहले कई हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। वो फिर से रिसाइकल करने का एक ट्रेंड चला है, तो उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो वो पुरानी चीज़ नए स्टाइल से पेश करने की जो एक नई चीज़ है वो हम लोग लेकर आ रहे हैं इस साल। और बस बाकी तो कई चीज़ें सरप्राइज़ है, मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि लोग आए और हमारे साथ जुड़ जाए मज़ा करने में। बिल्कुल बिल्कुल केदार जी, जो कि बहुत ही चीज़ें खास तौर पर सूरत में इस साल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लोगों के साथ जो म्यूज़िक का मज़ा है, लोगों को अगर लेना है तो G9 नवरात्रि जरूर जाना पड़ेगा। हमारे साथ जो बॉलीवुड के सिंगर है दिव्या कुमार जी, हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह की प्रिपरेशन कर रखी है खास तौर पर नवरात्रि को लेकर के। ये जो 9 दिन होते हैं, वो 9 दिन में सूरती लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा G9 की नवरात्रि में पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ इन्होंने तैयारियां कर रखी है? दिव्या कुमार जी, किस तरह से तैयारी है आपकी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तैयारियां तो सर मैं बहुत छोटा सा था तब से मैं सूरत आ रहा हूं परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ के ऑडियंस से मैं बड़ा ही वाकिफ़ हूँ। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, कुछ शायद भूल चुके होंगे, लेकिन मैं इस बार वापस उन्हें याद दिलाने आया हूँ कि मैं डांडिया किया करता था और अब मैं वापस आया हूँ सूरत में डांडिया करने के लिए। एंड तैयारियाँ हमारी शुरू हो चुकी हैं। हम बहुत सारे नए नए गाने जो अब फेमस हुए हैं थोड़े से, और उन सबको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और सूरतियों जो ऑडियंस है सूरत की, वो इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतनी म्यूज़िकल ऑडियंस है कि उनके सामने गा के एक अलग आनंद आता है। तो आई एम होपिंग कि वो लोग इस बार आएँ और उनको डबल धमाल और डबल मज़ा मिले हमारे साथ। थैंक यू। तो ये थे दिव्या कुमार जी। हम और भी जो है सिंगर्स जो इस नवरात्रि के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं और ख़ास तौर पर सूरतियों को जो है इस नवरात्रि का मज़ा कराने वाले हैं। हम और भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह की तैयारी इस बार नवरात्रि को लेकर के यहाँ पर आपने की है। सूरतियों को किस प्रकार से आप बांधे रखेंगे कहीं और ना जाए? एक्चुअली जब एक आर्टिस्ट स्टेज पे होता है, एक होस्ट जब होस्ट करता है तो हमेशा चाहता है कि ब्रेक में भी क्राउड कहीं भी ना जाए। लोग कई बार होता है कि आधा गरबा छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ यार थक गए, जगह नहीं है, स्पेस नहीं, खेलने नहीं मिल रहा है, तो भी लोग एक नवरात्रि से दूसरी नवरात्रि तुरंत चले जाते हैं। लेकिन हमारे G9 में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 लाख स्क्वायर फीट का AC डोम है, तो सबको एकदम स्पेशियस जगह पे खेलने के लिए मिलने वाला है। और होस्ट की बात करें तो मैं बहुत
बहुत अच्छे से सबको एंटरटेन करने वाली हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही चलता है। नवरात्रि हमारा एनर्जी का पर्व है और लोग इतने जोश में, और स्पेशली हमारे गुजराती 6 महीने पहले से डोडिया क्लास, गरबा क्लास शुरू कर देते, तो एक्साइटमेंट तो आपको पता ही होगा कितना है। और इतना सारे लोग खेलने आने वाले हैं। नॉर्मली गुजराती मतलब कहीं पे भी कम मिलते नहीं, सारे ग्राउंड्स में जाओ, लेकिन यहाँ पे 20,000 से ऊपर क्राउड रहता है। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जगह कम पड़ रही थी, इसलिए इस बार बहुत बड़ा डोम बनाया है। तो 20 से 25,000 पब्लिक को हमें एंटरटेन करना है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेरी मच रेडी फॉर दैट, क्योंकि अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं G9 वर्ल्ड बिगेस्ट नवरात्रि G9 गरबा रात्रि में। बिल्कुल, G9 की नवरात्रि के अंदर जो है पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि गणपति उत्सव का जब पूर्णाहुति होती है तो नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाती है। हम इस पूरे आयोजन के बारे में, जो इस नवरात्रि का, जो इंडिया की सबसे बड़ी नवरात्रि का आयोजन होता है, हम उन आयोजक से मिलते हैं, हिरेन भाई काकड़िया, जो कि पिछले कई सालों से नवरात्रि का आयोजन करते हैं और जो कि उन्होंने हमेशा सक्सेस ही देखा है, कभी उन्होंने फेलियर नहीं देखा है, क्योंकि नवरात्रि के अंदर इनकी जो मास्टरी है वो पूरे सूरत में और किसी की नहीं है। ऐसा दावा हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। हिरेन भाई, इस बार क्या खास रहेगा और किस तरह से आप सुरतियों को नचाने की तैयारी कर रहे हैं नवरात्रि में? सुरतियों नो जो टेस्ट है उसका मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको किस टाइम पे क्या क्या वेरिएशन देना है, क्या क्या उनका अप डाउन होता है। G9 डबल AC डोम का पूरा प्लानिंग है। डबल AC डोम इसलिए हम बोल रहे हैं कि जनरली एक डोम एक AC होता है, हमारे वहाँ 2 डोम कनेक्ट किए और दो डोम 2 AC है, तो इसीलिए डबल AC हम कहते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे वहाँ खेलते हैं वो लोग कम से कम 5,000 रजिस्टर खिलाया है, जो हमारे साथ सालों से खेलते हैं। उनकी सुविधा के लिए नीचे RCC प्लेटफॉर्म है, डबल कारपेटिंग है, प्लस जो लोग नहीं खेल सकते उनके लिए भी अलग से स्पेस है जहाँ पे वो लोग आके खेल सकते हैं। डोम खुद एक फायर प्रूफ है, जो कपड़ा यूज़ हो रहा है उसके अंदर वो टन स्टाइल करके जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो फायर नहीं होता है। इसके अलावा ऑन ग्राउंड फायर फाइटर्स भी है, फायर के इक्विपमेंट भी है। तो हम लोगों ने जो लोग आ रहे हैं उनका इंश्योरेंस भी कवर कराया हुआ है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सारी सुरक्षा के इंतजाम भी आपने किए हैं, साथ ही जो खिलाड़ियों को जो चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ आपने यहाँ पर रखी हुई है। और भी बहुत सारे कमर्शियल जो आयोजन है वो होते हैं, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस बार आपने डबल आयोजन किया है, मतलब बहुत बड़ा स्पेस एक्वायर किया है और बड़ी स्पेस में आप ज़्यादा लोगों को जब वहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं खेलने के लिए, तो किस प्रकार का आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, उसके लिए आपने किस प्रकार से तैयारियां कर रखी है? आपका ही जवाब है कि हमने डबल AC डोम इसीलिए बनाया है कि जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा स्पेस और उनको ज़्यादा सफिशिएंट लोग जो आ रहे हैं उनको हमें इसके अंदर इम्प्लांट कर सके। डोम इसीलिए प्लान किया गया है कि भाई जो माहौल बरसात का होता है, प्लस अभी जो कल्चर हमारे वहाँ है, उन लोगों को AC डोम ही चाहिए, वो खुले में नहीं खेलते, क्योंकि खुले में उनको पसीना ज़्यादा होता है, उनको जो धूप और डस्ट है उससे एलर्जी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी 10-12 साल से हम लोग AC में ही नवरात्रि खेलने प्लानिंग करते हैं। ये हिरेन काकड़िया थे, जो कि G9 नवरात्रि के ऑर्गेनाइज़र है और इन्होंने हर बार की तरह इस बार दुनिया की सबसे बड़ी AC डोम के फैसिलिटी के साथ नवरात्रि का आयोजन किया है। तकरीबन 50,000 लोग एट ए टाइम इस डोम के अंदर खेलने के लिए और इस खेल को देखने के लिए जो ऑडियंस होती है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी के साथ साथ जो भी सुरक्षा के इंतजामात है वो फॉलो करते हुए इन्होंने ये पूरा आयोजन किया है। कैमरामैन रवि वेंडे के साथ में जय सोनी, इंडिया न्यूज़, सूरत।